ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानोदधियारो ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमः बहुबारहि सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत त्रैलोक पावन विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मर्षि जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहन, सत्संग में उपस्थित विद्वज्जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा धर्मशीला बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम लोग संत मत सत्संग ज्ञान सरिता में
अवगाहन कर रहे हैं। यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। आदरणीय श्री राजीव शर्मा जी, जो कि शिक्षक पद को सुशोभित करते हैं, इनके बड़े भाई असार संसार में नहीं रहे, अर्थात उनकी काया पंच भौतिक शरीर इस संसार में नहीं है। उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह सत्संग रखा गया है। श्रद्धा अर्पित इसी माध्यम से परिजनों ने की है। सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सत्संग से जीवों का उद्धार होता है, जीवों का कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहते हैं, सत्संग यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। यह ज्ञान यज्ञ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर, इससे निर्मित यह काया है, शरीर है। यह शरीर एक न एक दिन छूटेगा, यह बात निश्चित है। इस बात को कोई काट नहीं सकते। शरीर छूटेगा, लेकिन यह शरीर कब और किस क्षण छूट जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। शरीर छूटने के बाद यह स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, यह बात भी नहीं जानते। हाँ, संतों की वाणी के माध्यम से यह बात अवश्य जानते हैं कि जिस प्रकार के कर्म करेंगे तदनुरूप शरीर मिलेगा। जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार के फल भी मुझे मिल सकेगा। संतों ने कहा, संसार में रहकर कैसा कर्म करो, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राम
कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सुकर्म एक कुकर्म, यानी एक अच्छा कर्म एक खराब कर्म। निश्चय अपने को करना है कि हम कैसा कर्म करें। इसका निश्चय स्वयं को करना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। हम जो फसल बोते हैं वही काटते हैं। गेहूं के फसल बोते हैं तो गेहूं काटते हैं, धान के फसल बोते हैं तो धान काटते हैं। और कितनी मात्रा में काटते हैं? बीज बोते हैं थोड़ा और फसल काटते हैं बहुत अधिक मात्रा में। उसी प्रकार हम सुकर्म रूपी फसल अगर थोड़ा भी बोते हैं तो सुख बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। और कुकर्म रूपी फसल अगर हम बोते हैं तो दुख भी हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होई, तुलसी यह तन खेत है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहते हैं यह तन क्या है? तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बुए सोलवे निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह तन खेत है। शरीर रूपी खेत में किसान कौन है? मन वच कर्म किसान। और बीज क्या है? तो पाप पुण्य दुई बीज है। पाप और पुण्य यही दो बीज हैं। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा फसल काट लेते हैं। अगर आम्र के बीज बो देंगे तो मीठा सुस्वादु आम्र फल मिलेगा। बीज बोएंगे एक और फल मिलेंगे अनेक, जिसकी कोई गणना नहीं है। अगर बबूल के पेड़ लगाएंगे तो आम्र फल नहीं मिलेगा उससे। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? आम नहीं मिलेगा। जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो कि हमें सुख मिले। आए हैं सो जा
संसार में आए हैं, अर्थात जिनका भी जन्म हुआ उनका जाना निश्चित है, उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, आए हैं सो जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, किस वाहन से जाएंगे? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर, एक जंजीर में, यमराज के जंजीर में बंद करके जाएंगे और एक सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे। सिंहासन पर चढ़ने वाले कौन और यमराज के बंधन में बंधने वाले कौन? तो अपने कर्म के मुताबिक वह स्थिति आएगी। सुकर्म रूपी बीज अगर बोते हैं तो सुख रूपी फसल लहलहाएंगे आपके जीवन में। कुकर्म रूपी बीज अगर बोते हैं, दुख रूपी फसल काटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार नहीं भी हैं तब भी वह आएगा ही, उसको हटा नहीं सकते। कबीर सो धन संचिए, जो आगे का हो। कौन सा धन संचित करने के लिए कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, वह धन संचिए, वह धन इकट्ठा करिए जो आगे का हो। जो आगे का होगा वही धन इकट्ठा करिए। आगे कौन सा धन काम देगा? तो पुण्य करें। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। यह किनसे होगा? मानवेतर प्राणियों से नहीं होगा। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें से मानव शरीर सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। नर समान नहीं कवनिहु देहि, नरतन सम नहीं कवनिहु देहि। मानव शरीर के समान कोई दूसरी देह नहीं है। बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य की देह मिलती है। यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार यह शरीर नहीं मिलेगा। नहीं ऐसो जन्म नहीं बारंबार। बार बार नर देह नहीं आवीर रे। चेत सकै तो चेत कहे कबीर रे। अगर चेत सको तो चेत। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पाए,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की देह मिलती है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ कार्य करना चाहिए। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, उन्नतिशील प्राणी है। यह देह स्थायी नहीं है, नाशवान है। पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सो। यह शरीर पानी के बुलबुले के समान है। पानी का बुलबुला पानी में ही होता है। बुलबुला को फटने में कितना समय लगता है? उसी पानी में क्षण में। पानी के बुलबुले के समान यह शरीर है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए। पीव अर्थात परमात्मा। परमात्मा से मिलन कैसे होगी? संत उदय संतत सुखकारी। परमात्मा के साकार रूप हैं संत। संत अवतीर्ण लेते हैं जगत को सुखकारी करने के लिए, मंगलकारी करने के लिए। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संतों का उदय जगन मंगल के लिए होता है। वे संसार में उपकार करते हैं, हित करते हैं, भलाई करते हैं। दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा, सत्य को वे पालन करते हैं, धारण करते हैं। दुखों से बचने का मार्ग, दुखों से मुक्ति का मार्ग वे प्रशस्त करते हैं। सदग्रंथ में आया, एहि चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। संत कबीर साहब कहते हैं,
ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर, ऐसो जन्म नहीं पैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर। ऐसा जन्म फिर नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, चार पाँव दो सिंह गुंगा मुख, कैसे के हर गुण कई बरे, हानि के बुरा खोखा में मार तो, पंथ चलत पछतैबर मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैबर। ऐसा जन्म फिर नहीं मिलेगा। हाड़ के ऊपर चाम है, चाम के ऊपर रंग, अरे हारे पलटू, जय जीव अकेल को नहीं संग है। हाड़ मतलब हड्डी, हड्डी के ऊपर है चमड़ा और चमड़े के ऊपर है रंग, काला गोरा सांवला आदि। अरे हाँ रे पलटू, संत पलटू साहब कहते हैं, जय है जीव अकेल, इसमें जो रहने वाली जीव हैं वे अकेला चली जाएंगे। को नहीं संग है, कोई संग नहीं जाएगा। अगर भक्ति नहीं करेंगे पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। पछतैवे रे बेईमान गुरु को बिसरी, पछतैवे पछतैवे रे बेईमान गुरु को बिसरी, पछतैवे। बेईमान कहा संतों ने, चोर कहा, ठगी कहा, क्यों कहा? गर्भवास में काल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर, नाम भूल गया मैं तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि अरे अविद्याग्रस्त लोगों, कुछ तो समय निकालो, प्रभु के लिए समय निकालो। जब तक थे माता के पेट
तुम कॉल किया था दोनों कर जोड़िया। जब तुम माता के पेट में थे तब तुमने कॉल किया था, करार किया था। क्या करार था? जब मैं बाहर होऊंगा सुमिरन ध्यान करूंगा। जब मैं बाहर होऊंगा सुमिरन ध्यान करूंगा। तय काल संध्या में न करूंगा अबेरिया। चेतना संवरिया साजन हो। मैंने कॉल किया था, करार किया था, हे प्रभु, हे मालिक, इस दुख से मुझे बाहर कर दो। जब मैं बाहर होऊंगा इस दुख से तो मैं सुमिरन करूंगा, ध्यान करूंगा। त्रैकाल संध्या में मैं अबेर नहीं करूंगा। हे प्रभु, इस दुख से मुझे मुक्ति दो, छुटकारा दो। लेकिन जब मैं बाहर हुआ तो मैं भूल गया, भूल गया। इसलिए संतों ने कहा एक दिन जाना होगा यमपुर नगरिया। एक दिन जाना होगा कहाँ? यम के हवाले में। वहां जाएंगे, दुख होगा, विपदा होगी, कष्ट होगा। कॉल किया था, करार किया था, संकल्प लिया था और उन सारे संकल्पों को भूल गया, बिसार दिया। इसलिए कहा संतों ने, बेईमान कहा। अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग नहीं रहने वाले लोग बेईमान कहलाते हैं। भजन में जी नहीं लगाना, भजन से मन को चुरा लेना, वह चोर कहलाता है। संतों ने मन को चोर कहा, ठगी कहा, बेईमान कहा, शैतान भी कहा। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जान है। सत्संग के बीच में जब रहेंगे तब मन हमारा सात्विक रहेगा, रहता है, और तब मन करता है कि नहीं अब ध्यान करूंगा, अब ध्यान करूंगी। लेकिन जैसे ही इस वातावरण से दूर होते हैं तो तन, मन और धन सबको माया में लपेट लेते हैं। भूल जाते हैं कि प्रभु की सेवा में भी कुछ अर्पण करना है, तन अर्पण करना है, मन अर्पण करना है और धन के कुछ अंश भी अर्पण करना है। तब तो भूल जाते हैं। संतों ने कहा भूल बैठा हरि नाम अच्छी नहीं बात है। भूल बैठा हरि नाम अच्छी नहीं बात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। धुआं थोड़ा अलग कराइए। 4 दिनों की यह चांदनी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। कष्ट होगा, व्यथा होगी। जीवन के अवसान काल में ऐसा जब अनुभव होता है कि अब तो हम गए, जब ऐसा अनुभव होने लगता है और जब शरीर क्लिष्ट होता है, रोगी होता है, बीमार होता है, लाचार होता है, कभी ऐसा भी होता है कि परिजन भी अपने को दूरी में रखना चाहने लगते हैं, सेवा करते करते भी उठते हैं। और उनके पास जो धन होते हैं, दौलत होते हैं,
उनके मोहताज होने लगते हैं। परिजन मुझे लिख दो, मुझे दे दो। संतों ने कहा, लोगों को समझाने के लिए कहीं सखिया, बहना, साधु, सज्जन आदि शब्द से संबोधित किया। सखी है नीता देना, करो सत संग, भजन तोरा संग जैठो है। सखी है नित दिन, करो सत संग, भजन तोरा संग जैठो है। सखी है संबोधित करके कहते हैं, हे सखी, नित्य दिन सत्संग कर लीजिए, यही आपके साथ में जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, आपके गले के हार को भी परिजन छीन लेंगे। सखी है खोली ले तो काना हूँ के सुना से, सुंदर काया माटी मिलतो है। सखी है खोली ले तो गला के रहार से, ये वो तोरा सपन होतो है। हे सखी, गले का हार भी परिजन खोल लेंगे, वह भी तेरे लिए सपना हो जाएगा। चेताते हैं, बतलाते हैं, समझाते हैं, संत जन सचेत करते हैं। अचेत मन को सचेत करने वाले होते हैं संत, इसलिए कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, संतों के अवतीर्ण से विश्व सुखदायी होता है। संतों ने कहा, सदाचार का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो, शुचाचार का पालन करो, भजन करो, ध्यान करो। संतों ने यह सीख दी है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसरे, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच महापापों से बचने के लिए संत कहते हैं, जाहि शरीरा माहि, तू अनेका सुख माही रहियो, ताहि तो विचरयो में, कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरा, रग रग में रक्त भरो, पेटा जिस शरीर
मानते हो? सोचो इसमें क्या है। हरण को हर्यो मुख, ये हाड़ मांस की देह है, इसमें रक्त, पीव, मेद, मज्जा आदि से निर्मित यह शरीर है। यह शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। इस शरीर को रहते हुए ही शुभ कर्म करो। शरीर से अब कर्म नहीं हो सके, इसका ख्याल रखो। चेतो मानुष तन पाएगा, गुरु के भजन करो हे। चेतो, मनुष्य तन पाकर के चेतो, क्या करो? गुरु के भजन करो हे। सखी है फिर नहीं मिलता, ऐसन दे से तन धन छूटी जैता है। हे सखी, फिर नहीं मिलेगा, और यह तन और धन यह छूट जाएगा। गहना गहे पतिव्रता नारी से निता उठे सत्संग है। सखी है ये हो गहना जैता संग साथ से, ये हो गहना मर होता है। सखी, कौन सा गहना संग में जाएगा? भक्ति रूपी गहना, और तब जीवन अमर होगा। एक बार की बात है, व्यास देव जी के नाना जी, जिनका नाम निषाद राज जी था, अंतिम समय में वे मृत्यु के भय से आकुल व्याकुल होने लगे। संयोगवश नारद जी वहां पर आए। नारद बाबा ने उन्हें भयातुर देखा। उनसे पूछते हैं, आप बहुत भयभीत लग रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, मुझे मृत्यु का भय सता रहा है। कहा, मृत्यु का भय? तो आपके नाती इतने ज्ञानी हैं, नाती से इस संबंध में आप चर्चा क्यों नहीं करते? कहा, मैं क्या चर्चा करूं, आप ही इस पर चर्चा करिए। नारद जी जाते हैं व्यासदेव जी महाराज के पास। कहते हैं, आपके नाना मृत्यु के भय से बहुत भयातुर हैं। कहा, यह काम तो काल देवता का है, चलिए हम लोग काल देवता के पास जाते हैं। नारद जी, व्यासदेव जी दोनों मिलकर के जाते हैं काल देवता के पास। काल देवता से कहते हैं, आप ही तो मृत्यु प्रदान करते हैं। नाना जी इस भय से भयातुर हैं, आप इसको हटाइए, इस भय को दूर करिए। उन्होंने कहा,
मेरे ऊपर भी कोई है, मुझे हुक्म होता है और मैं यह काम करता हूँ। कहा आपके ऊपर कौन है? कहा मेरे ऊपर है देव माता। अब तीनों मिल करके जाते हैं देव माता के पास। कहा निषाद राज जी बहुत भयातुर हैं, उन्हें इस भय से मुक्त करिए। देव माता ने कहा कि मैं रजिस्टर निकालता हूँ। रजिस्टर निकाल करके देखते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि जब आपके पास नारद जी, काल देवता और व्यास देव जी तीनों उपस्थित हो जाएंगे, तब निषाद राज जी की मृत्यु हो जाएगी। कहा देखिए यही लिखा हुआ है। जैसे सब मिलकर के जाते हैं निषाद राज जी के पास, देखते हैं तब तक उनकी मौत हो चुकी है। तुलसी विलंब ना कीजिए, भज लीजिए रघुबीर। तन तरकश से जात है, प्राण शरीर खोती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विलंब नहीं कीजिए। तू यात्री पीव मिलन को चलन जो चाहूं, तो घटे में पंथ निहारो विलंब न लावहूं। विलंब नहीं करने के लिए कहते हैं। एक राजा थे, राजा के पुत्र बीमार पड़ जाते हैं, वैद्य को बुलाए जाते हैं दरबार में। वैद्य ने देखा और कहा कि मैं औषधि प्रदान करता हूँ, इस औषधि को राजा स्वयं 5-5 मिनट के अंतराल में देते रहें, तब ठीक होगा। अब दिन रात जग करके राजा अपने पुत्र को औषधि दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं। 4 दिन होते होते दिन रात जग करके देने में उनकी हालत खराब होने लगी। मंत्री को बुलाया उन्होंने, मंत्री से कहा मंत्री ये औषधि तुम लो, इस बच्चे को 5-5 मिनट के अंतराल में तुम दो। 4 दिनों से जो मैं जगा हुआ हूँ, मेरा मन पागल जैसा करता है, दे दो। मैं जा रहा हूँ आराम करने, जब तुमको नींद आने लग जाए तब मुझे तुम जगा देना। मंत्री अपने हाथ से औषधि देने लगे 5-5 मिनट के अंतराल में। कुछ देर के पश्चात देखते हैं कि राजा का पुत्र का राम नाम सत्य हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा राजा अभी तुरंत सोए हुए हैं, थोड़ी ही देर हुई है, अगर मैं उसे जगा दूं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे को भी अगर मैं कहूं हल्ला होगा तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, छोड़ देता हूं अभी थोड़ी देर। कुछ देर के बाद राजा स्वयं जग गए, जग कर आए। मंत्री ने कहा
यह आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा हंसने लगे। आपका पुत्र मर चुका है और आप हंस रहे हैं। अभी मैं स्वप्न देख रहा था, मेरी रानी मेरे पास में है, 3 पुत्र हैं, एक पीठ पर, एक गोद में और एक इधर उधर खेल रहा है। स्वप्न टूटा, कहाँ है वह रानी और कहाँ है वे पुत्र? यह संसार तो स्वप्नवत है। यह पुत्र भी गया, आज तो मेरा पुत्र कहाता है, पूर्व जन्म में किनका पुत्र, अगले जन्म में किनका पुत्र, यह तो स्वप्नवत है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, कोई ना तेरा सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वोही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। कोई भी स्थिर नहीं है, सभी बटोही हैं, राही हैं। सत्य शांति एक स्थिर वो ही, जो सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, वही सत्य है, वही स्थिर है। उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। परम भक्तिन मीराबाई अपने प्रभु को याद करती थी, उनकी भक्ति में तल्लीन थी। उनके जब दर्शन नहीं होते तब उनकी वेदना और बढ़ जाती। इसलिए मैंने एक पुस्तक का प्रणयन किया जिसका नाम दिया संत मीराबाई की अंतर वेदना। उनकी अंतर वेदना, अंतर पुकार के तार को प्रीतम के सिंहासन, उनकी अंतर पुकार की तार को प्रीतम के सिंहासन को झंकार दिया। प्रभु दर्शन दिए और इतना ही नहीं, उनकी भक्ति करती हुई वे उन्हीं में लीन हो गई, सदा के लिए उन्हीं में विलीन हो गए। कितनी भक्ति थी, कितनी लगन थी उनकी, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गवाही। व्यर्थ में उनके जीवन चले जाते हैं। जो असली काम है उसको हम लोग करते नहीं। सत्य शांति एक स्थिर वो है। संत मत सत्संग में साधना के सोपान है मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। इन साधना चतुष्टय को करके परमात्मा से मिलन होगा और तब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हूँ के पार हम जा सकेंगे और प्रीतम परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तादात्म्य स्थापित होगी, दुखों से छूट पाएंगे। स्थूल शरीर छूटने के बाद भी
सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। इन सभी शरीरों को छोड़ना पड़ेगा साधना की युक्ति से, तब होगा पिंड छाड़ी ब्रह्मांड चले। पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे, और जब तक उस यात्रा को नहीं करेंगे तब तक दुखों को भोगते रहेंगे, दुखों में ही गलते रहेंगे। अगर दुखों से निवृत्ति चाहते हैं तो सद्गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह परमेश्वर में प्यार करने के लिए करते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत, क्यों अवसर खोवहु, भव में बहुतक दुख, युगन युग रोवहु। भव अर्थात संसार, संसार में बहुत दुख है, युगों युगों तक रोना पड़ेगा। इसलिए हे प्यारे लोगों, गुरु को सुमिरो अर्थात गुरु नाम का सुमिरन करो। गुरु तजी आंगन चित बसाइए, गुरु 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 नीत है। क्यों? इसलिए कि हरि बिन मेरा, हरि बिन तेरा, मेरा रे मनवा अपना कोई नहीं। जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग होई, जल गया तेल निपट गई ज्योति, ले चल होई रे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरा मेरा रे मनवा अपना कोई नहीं। अपना कोई नहीं है, जो अपना अच्छा कर्म करेंगे वही अच्छा है। इसलिए गुरु नाम का सुमिरन करें। सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय, संत सब कहीं हो। निश्चय ही निर्वाण पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। किनको? सभी क्षण अगर जप करते हैं तो। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे। सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और आप सभी श्रोताओं के लिए मंगल कामना करती हूँ। सबों का मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। और आयोजक ने जो यह आयोजन किया, उन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया। दिवंगत आत्मा की शांति और समाज के परिवार के लोगों को भी सत्संग का लाभ उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्तम कार्य किया इन्होंने।